बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की, जो 7 जून को मुनक्कद हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर मैदान में मौजूद हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कहा जा रहा है कि उनके जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए स्पेस मौजूद नहीं। बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद को भी ललकारा है और मियां नवाज शरीफ को भी इजाज़त मिली है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, इंतखाब के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इस इलेक्शन में जो बड़ी जमातें वफाक में मौजूद हैं वो मैदान में हैं, और नतायज अगर कुछ और हो गए तो फिर क्या ये इत्तेहाद बरकरार रह सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जब उसे एक सूबा डिक्लेयर किया गया तो सबसे पहले उस इलेक्शन में वफाकी हुकूमत जो मौजूद थी वो पीपल्स पार्टी की थी, और पीपल्स पार्टी ने वो इलेक्शन जीता और हुकूमत बनाई। और फिर 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो जीबी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की और अपना वजीर आला बनाया। और फिर जब 2018 में तहरीके इंसाफ की वफाक में हुकूमत बनी, पंजाब में हुकूमत बनी, केपी में हुकूमत बनी, तो उस इलेक्शन में तहरीके इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और अपना वजीर आला बनाया। लेकिन चूंकि बानी तहरीके इंसाफ के खिलाफ कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, वो इक़्तिदार से अलग हुए, तो बाज़ादा तहरीके इंसाफ के ही जो लोग मौजूद थे वो अपनी वफादारियां तब्दील कर गए और हुकूमत तब्दील हो गई। अब वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी उसकी हमायती है, जिसने उसे वोट दिए हैं, जिसकी बुनियाद पर वफाक में हुकूमत बनी। अब गिलगित बल्तिस्तान में ये चौथा इलेक्शन है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी पूरी तैयारी से मैदान में मौजूद है, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवारान हैं उनकी कैंपेन के लिए पंजाब से भी रहनुमा पहुंचे हुए हैं। ख्वाजा साद रफीक भी गए हैं, अमीर मुकाम भी मौजूद हैं और दीगर क़यादत भी मौजूद है, और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ पीपल्स पार्टी की दूसरी क़यादत भी वहां मौजूद है। गो इस इलेक्शन में जो तहरीके इंसाफ है उसके उम्मीदवार जो मुख्तलिफ निशानों पर मौजूद हैं, लेकिन उनके जो दिगर ओहदेदारान हैं उन्हें बकौल तहरीके इंसाफ के उस तरह की स्पेस नहीं दी जा रही। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा जलसा किया और उसमें उसने ललकारा कि गिलगित बल्तिस्तान को हकूक जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने दिए थे, और वही हकूक पीपल्स पार्टी ने हमेशा जीबी के लोगों को दिए हैं। उसने तफसीलात भी बताई, लेकिन उन्होंने एक ललकार ये भी की और बड़े दबंग अंदाज में ललकारा कि
इस्लामाबाद में जो बैठे हैं वो कहते हैं कि इस्लामाबाद से ही सिंध चलेगा, इस्लामाबाद से ही दिगर सूबे चलेंगे, जीबीपी इस्लामाबाद से चलेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में जो कामयाबी हासिल की थी उसका ये वादा है कि सूबे वो अपने तौर पर चले। अब बिलावल भुट्टो ने जो ललकारा है उसने किसको ललकारा है? इस्लामाबाद से कौन हुक्म चलाता है? बिलावल भुट्टो को इसकी भी वजाहत करनी चाहिए। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर भी हैं उसको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से इजाजत दी है और मियां नवाज शरीफ भी मैदान में आ गए और वो भी इस मुहिम को लीड करेंगे। इससे कबल उन्होंने उम्मीदवारों के चुनाव के हवाले से उम्मीदवारान के इंटरव्यू भी खुद किए थे। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो जो है वफाक के अंदर इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, 47 वालों को मैं खुद देख लूंगा। अब आया अगर बिल फर्ज नतायज जो है वो बिलावल भुट्टो की मर्जी के ना आए तो फिर वफाक के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चल सकेगी। बहरहाल ये दोनों बड़ी सियासी जमातों का इम्तिहान है और दूसरी तरफ जो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारान हैं जो और नामों से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो भी आस लगा कर बैठे हुए हैं। बहरहाल 7 जून को इस बात का फैसला हो जाएगा कि जीबी इलेक्शन कौन जीतता है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।